तो इस वीडियो के अंदर हम एक पोम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आफ्टर ग्रेट पेन, जिसको लिखा है एमिली डिकिंसन ने। तो सबसे पहले हम एमिली डिकिंसन के बारे में समझेंगे। एमिली डिकिंसन एक ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट है जिनका जन्म हुआ 10 दिसंबर 1830 के अंदर यूएसए के अंदर एमहर्स्ट सिटी के अंदर। दोस्तों ये जो है एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती थी और ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट पर्सन थी अपनी लाइफ के अंदर, यानी कि इनको बेवजह किसी से बात करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता था। इन्होंने अपनी इंटायर लाइफ के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1775 पोएम्स जो है लिखी और बहुत सारे लेटर्स भी लिखे। इनकी जो पोएम्स थी, इनके जो लेटर्स थे, वो सारे एक ड्रॉअर के अंदर पाए गए इनकी डेथ के बाद, जिसको इनकी बहन लेविना ने जो है फाउंड करा था। दोस्तों इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो 17th सेंचुरी के मेटाफिजिकल पोएट्स की तरफ इंडिकेट करता है और इनकी सारी पोएम के अंदर लगभग थीम होती थी टाइम, डेथ, इमॉर्टलिटी, नेचर एंड लव के ऊपर। तो इनका जो घर था वो एक सेमेट्री यानी ग्रेवयार्ड के पास में था, इसलिए ये बहुत सारे फनरल्स वगैरह और डेड बॉडीज वगैरह देखा करती थी अपनी डेली लाइफ के अंदर रोज़ाना। दैट्स वाई शी राइटिंग फ्रिक्वेंटली अबाउट डेथ, इसीलिए उन्होंने बहुत सारी बार डेथ के बारे में अपनी पोएम के अंदर डिस्कस करा है। तो इनकी ऑब्जर्विंग पावर जो थी वो बहुत अच्छी थी, एक अच्छी सी थिंकर थी ये। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी पोएम को। तो इन्होंने अपनी पोएम लिखी थी 1862 के अंदर, जो कि पब्लिश हुई 1890 के अंदर, इनके मरने के 4 साल बाद। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। दोस्तों हमारी जो पोएम है उसको डिवाइड करा गया है। पहली 4 लाइनें हैं जिसको हम क्वार्ट्रेन कहेंगे, दूसरी बार 5 लाइनें हैं जिसको हम क्विंटेन कहेंगे और अगेन 4 लाइनें हैं जिसको हम क्वार्ट्रेन कहेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो पोएम है वो क्वार्ट्रेन, क्विंटेन, क्वार्ट्रेन के अंदर डिवाइड है। दोस्तों जो पहला क्वार्ट्रेन है वो डेथ के बाद होने वाली फॉर्मल सर्विस की बात करता है। जब कोई भी इंसान, जब इसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो फॉर्मल सर्विस करी जाती है घर के अंदर, तो उसकी बात क्वार्ट्रेन के अंदर करी गई है पहले वाले में। दूसरा जो क्विंटेन है उसके अंदर प्रोसेशन की बात करी गई है, यानी कि जब डेथ के बाद इंसान की डेड बॉडी को उठा करके ग्रेवयार्ड तक ले जाया जाता है तो वो प्रोसेशन की बात करी गई है क्विंटेन के अंदर। और लास्ट क्वार्ट्रेन के अंदर बात करी गई है प्रोसीजर की, जो कि ग्रेवयार्ड के अंदर लास्ट टाइम पे होता है। तो इस तरीके से हम पहले क्वार्ट्रेन को अब स्टडी करते हैं। तो पहली लाइन है आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स, यानी कि आफ्टर ग्रेट पेन यहाँ पे दर्शा रहा है डेथ को, और आफ्टर ग्रेट पेन यहाँ पे एक और चीज को दर्शा रहा है। वो चीज़ ये है कि जब हम किसी भी एक ऐसे करीबी इंसान को खो देते हैं तब भी हमारे पास क्या होता है, ग्रेट पेन हमारे को देखने को मिलता है। तो आफ्टर ग्रेट पेन यानी कि ग्रेट पेन के बाद, डेथ के बाद या अपने एक करीबी इंसान को खोने के बाद अ फॉर्मल फीलिंग कम, एक फॉर्मल सी फीलिंग जो है आती है, यानी कि हमारे को एक रिलीफ देखने को मिलता है। द नर्व्स सिट सेरेमोनियस लाइक टॉम्स, और जो नर्व्स हैं वो सिट हो गई हैं, बैठ गई हैं सेरेमोनियसली लाइक टॉम्स, टॉम्स की तरह। दोस्तों यहाँ पे जो नर्व्स है उसका एन देखो कैपिटल है, यानी कि यहाँ पे नर्व्स जो है वो मेटाफोर के तरीके से इस्तेमाल करा गया है। नर्व्स जो है यहाँ पे उन लोगों को दर्शा रहा है जो लोग आके बैठते हैं घर के अंदर जब किसी की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों जो नर्व्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो एक्चुअल नर्व्स होती है वो कभी बैठ नहीं सकती, यानी कि बैठना जो है एक क्वालिटी है किसकी, इंसान की, एक पर्सन की। तो इसीलिए यहाँ पे नर्व्स के अंदर पर्सोनिफिकेशन करा गया है। तो नर्व्स जो है वो बैठ गई है सेरेमोनियसली लाइक टॉम्स की तरह। द स्टीफ हर्ट क्वेश्चन वाज इट ही दैट बोर, तो हमारा जो स्टीफ हर्ट है, जो पत्थर की तरह हर्ट हो गया है, दिल हो गया है, वो क्वेश्चन पूछता है कि वाज इट ही, कि क्या वो थे, दैट बोर, कि जो उन्होंने सब कुछ सह लिया, यानी कि यहाँ पर जो है बात करी गई है ईसा मसीह की। तो उन्होंने जो है सब कुछ सहन करा था। ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे जितने भी मानव प्रजाति थी हमारे वर्ल्ड के अंदर, उनके जितने भी जो बुरे कर्मों की सज़ा थी ईसा मसीह ने अपने ऊपर ले ली थी, सारी चीज़ें उन्होंने अपने ऊपर सहन करी थी। तो ये एंड येस्टरडे और सेंचुरी बिफोर, दोस्तों यहाँ पर बोला गया येस्टरडे यानी कल, और सेंचुरी बिफोर यानी कि शताब्दियों पहले। तो यहाँ पर ये लाइन बता रही है कि जब हमारे पास ग्रेट पेन आता है, जब हम किसी करीबी को खो देते हैं, जब यह डेथ आती है,
तो उस टाइम पे हमारे को टाइम वगैरह का बिल्कुल पता नहीं रहता। इसीलिए बात बोली गई यहाँ पे कि एंड यस्टरडे और सेंचुरी बिफोर, कि उस टाइम पे हमारे को बिल्कुल टाइम का पता नहीं रहता कि ये चीज़ कल हुई थी या ये चीज़ सेंचुरी बिफोर हुई थी। तो ये चीज़ दर्शा रही है इसको। द फीट मैकेनिकल गो राउंड, यानी कि उस टाइम पे हमारे जो फीट होते हैं, जो पैर होते हैं, वो मैकेनिकल एकदम मशीन की तरह ठंडे पड़ जाते हैं, मशीन बन जाती है हमारी पूरी बॉडी। गो राउंड ऑफ ग्राउंड और एयर और आउट अ वुडन वे, और हमारी बॉडी को उठा के लेके जाया जाता है या तो ज़मीन से या आसमान से, ठीक है। और आउट अ वुडन वे, वुडन वे यहाँ पे दर्शा रहा है कॉफिन को, कॉफिन के अंदर इंसान को रख के ले जाया जाता है तो वो लकड़ी का होता है, तो वुडन वे। रिगार्डलेस ग्रोन अक्वायर्स कंटेंटमेंट लाइक अ स्टोन, तो कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो क्वार्ट्स की तरह हो जाता है। क्वार्ट्स का मतलब है स्टोन, पत्थर की तरह हो जाता है। दोस्तों क्वार्ट्स एक पत्थर है जो कि बहुत ज़्यादा एक हार्ड पत्थर होता है और बिल्कुल ठंडा होता है। ए क्वार्ट्स कंटेंटमेंट लाइक अ स्टोन, हमारे को उस टाइम पे क्या मिलती है, क्वार्ट्स पत्थर की तरह हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है और हमारे को उस टाइम पे सेटिस्फेक्शन मिलती है। दिस इज़ द आवर ऑफ लीड, और यही टाइम होता है जिसके अंदर इंसान को सबसे ज़्यादा दुख होता है। जब इंसान को लेके जाया जा रहा होता है उसके घर से ग्रेवयार्ड तक, तो उस रास्ते के अंदर इंसान को सबसे ज़्यादा पेन होता है। सारी चीज़ें उस टाइम पे उस इंसान को जो है याद आ रही होती है, इसीलिए बोला गया है दिस इज़ द आवर ऑफ लीड। दोस्तों लीड जो है वो भी एक टाइप का पत्थर है, पत्थर का नाम है, जो कि ग्रे कलर का होता है, बहुत हैवी मटेरियल जिसका देखा जाता है। तो लीड जो है वो ग्रे कलर को दर्शा रहा है, यानी कि जब इंसान की बॉडी को लेकर जाया जा रहा है ग्रेवयार्ड तक, तो उस टाइम पे इंसान को सारी चीज़ें ग्रे दिखती है, ब्लैक एंड वाइट दिखती है, यानी कि इंसान की ज़िंदगी से सारे कलर जो है उस टाइम पे उड़ जाते हैं, सब चीज़ें ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। इसीलिए ये टाइम इंसान के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल वाला टाइम होता है। आगे की लाइनें हैं रिमेंबर इफ़ आउटलिव्ड, यानी कि ये सिर्फ उसी को पता है, उसी को रिमेंबर है जिसने ये चीज़ खुद सही है। एज फ्रीजिंग पर्सनस रिकलेक्ट द स्नो, एज फ्रीजिंग पर्सन यानी क्या, हम पूरे एकदम फ्रीज हो जाती है, हमारी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है। रिकलेक्ट द स्नो, उस टाइम पे दोस्तों आपको पता होगा कि इंसान जो है ना, इंसान की जो सोल होती है उसकी बॉडी से जल्दी निकलती नहीं है, हमारी बॉडी हमारे सोल को जल्दी निकलने नहीं देती है, तो इसीलिए लिखा गया रिकलेक्ट द स्नो। हमारी बॉडी चाहती है कि हमारी सोल जो है जल्दी ना निकले, तो उसको वो वापस पकड़ना चाहती है। लेकिन लिखा हुआ है आखिरी लाइन के अंदर फर्स्ट चिल देन स्ट्यूपर देन द लेटिंग गो, लेकिन फिर क्या होता है कि फर्स्ट चिल यानी पहले हमारी जो बॉडी होती है वो चिल करती है, ठंडी हो जाती है। देन स्ट्यूपर, फिर हमारी बॉडी जो है अनकॉन्शियसनेस के अंदर चली जाती है। स्ट्यूपर मतलब अनकॉन्शियसनेस के अंदर चली जाती है, कुछ भी हमारे को याद नहीं रहता, एकदम सन्नाटा छा जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो देन स्ट्यूपर देन द लेटिंग गो, और फिर उसके बाद हमारी जो सोल होती है वो हमारी बॉडी से निकल के चली जाती है। तो इस टाइप से दोस्तों ये पोएम जो है यहाँ पे ख़त्म होती है। आफ्टर ग्रेट पेन, बिल्कुल लाइन बाय लाइन हमने सारी चीज़ों को समझ लिया है डिटेल के अंदर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।